बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसकी आप अच्छी तरह से जो सीक्रेट बातें हैं सारी बातें मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से धोया जाता है, किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है और किस तरह से इसको वो कहते हैं ना चुना जाता है, किस तरह से डंडियों से अलग किया जाता है, कौन सा हिस्सा अलग करते हैं, कौन सा हिस्सा छोड़ देते हैं। तो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मज़ेदार सी ये चने की साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चने का साग बहुत ही मज़ेदार है, इतना टेस्टी बनता है। सरसों का साग तो हर कोई खाता है, लेकिन ये चने का साग आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर का हिस्सा साग का होता है जो बिल्कुल नरम होता है। थोड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं तो उनको, जो सख्त डंडियाँ उनको हमने नहीं निकालना। ऊपर के फूल की तरह जो नज़र आता है ना, वो हमने निकाल लेना है और थोड़े थोड़े पत्ते जो हैं नरम होते हैं वो निकाल लेने। बाकी डंडियाँ हमने फेंक देनी है। अब इस तरह से इकट्ठा करेंगे। मैंने सारा साफ़ कर लिया था। इकट्ठा करके इसको बारीक बारीक काटेंगे। ये मैंने 3 किलो साग हमने मंगवाया था। उसको साफ़ करते करते तकरीबन 1.5 किलो या 2 किलो के जितना इतना ही बचा है। बाकी सारा कचरा इसका निकलता है। इस तरह से कट कर लिया, सारा कट कर लिया है मैंने इस तरह से। अब इसको अगर हम पानी में डायरेक्ट यहाँ पे पानी डालेंगे तो हमें साग हाथ में नहीं आएगा, सारा साग ज़ाया हो जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा। तो हमने छलनी में लेना है। छलनी लेनी है एक बड़ी सारी, उसमें ये साग डाल देना है। नीचे से बड़ी सारी परात रखनी है हमने, बहुत बड़ी होनी चाहिए अच्छी तरह से, छोटी नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी थोड़ा आए। तो ये बड़ी सी परात होनी चाहिए और इसमें हमने खूब सारा पानी डालना है। ज़्यादा हमने पानी डालना है ताकि ऊपर तक आ जाए, छलनी के किनारों तक पहुंच जाए ये पानी। तो अब इसको हम यहाँ पे परात में रख के, बड़ी सारी परात में रख के इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करेंगे और मसलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे कितनी मिट्टी निकलती है, कितनी रेती निकलती है। वरना वैसे हम अगर इसको परात में डाल देते कटे हुए साग को या साबित साग को, तो वो पानी में ज़ाया हो जाता है, अच्छी तरह से हमें हाथ में नहीं आता। देखें कितनी मिट्टी निकली है, कितनी सारी मिट्टी होती है। काफ़ी बहनें, मैंने साग खाया किसी का तो मुंह में रेती आती है तो अच्छी तरह से वॉश नहीं करती हैं वो। तो ये देखें कितना सारा नीचे से जो है गारा कहते हैं हम, वो कीचड़ सा होता है जिस तरह मिट्टी है, और इसमें रेती भी बहुत थी। अब इतना अच्छी तरह से हमने वॉश करना है इसको कि सारा पानी साफ़ हो जाए। देखें मैंने बहुत मरतबा इसे साफ़ किया है और ये साफ़ पानी है। थोड़ा ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, ये साग का पानी है। ये इतना साफ़ हो चुका है, इतनी मरतबा मैंने धोया है कि ये सारा पानी साफ़ हो चुका है। अब मैंने तकरीबन 2 किलो पानी रखा है देगचे में। इसे खूब बॉयल करना है। पानी अगर आपका रात का रखा हुआ हो, मटका हो तो सही है, वरना आप रात को कूलर में भर के रख लें तो वो पानी ज़्यादा अच्छा होता है, रात वाला बासी पानी जिसे कहते हैं। अब ये बॉयल हो चुका है। पानी इस चने के साग में बिल्कुल थोड़ा ही जाता है। अब ये चने का साग मैंने सारा डाल दिया और फुल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये साग ऐसा है अगर हम देर तक पकाएंगे, काफ़ी घंटे पकाएंगे, तो ये कड़वा हो जाता है। इस वजह से हमने इसको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा हो जाए तो, वरना 1.5 घंटा भी नहीं, 1 घंटे के लिए पकाना है। अब इसे आधा घंटा हो चुका है, थोड़ा सा अभी कच्चा है। अब दोबारा से इसको फ्लेम हमने फुल ही रखनी है, लो फ्लेम नहीं करनी है। दोबारा से फुल फ्लेम पे ढक्कन लगा दिया है। अब ये जो डलियाँ होती हैं ना लहसुन की, देसी है, ये 2 डलियाँ ली हैं मैंने और 5 अदद हरी मिर्च हैं। ये देखें ये देसी लहसुन है। ज़्यादा लहसुन होगा तो साग में बहुत ही मज़ा होगा। अब ये 2 डलियाँ मैं इसे कूट लूँगी अच्छी तरह से। अब इसे तकरीबन थोड़ा सा टाइम हो चुका, 20 मिनट और हो चुके हैं फुल फ्लेम पे। बस इसे हम अभी घोटने से मसलेंगे। अब ये गल चुका है। फ्लेम हमने फुल ही रखनी है, लो नहीं करनी है। हाथों को बचा बचा के ये उछलता है, जब पक जाएगा तो उछलने लगेगा, तो फिर ये चीटे लगेंगे, ख्याल से करना है। अब ये मैंने सारी मिर्चें आपको दिखाई थी जो 5 अदद, आप अपने हिसाब से डालिएगा, वो मैंने इसमें डाल दी है। मैंने नमक भी डाल दिया है, आपको दिखाना भूल गई, और मैंने हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको घोटते घोटते थोड़ी देर हो चुकी है, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब ये मैंने चावल लिए थे, चावल का आटा मेरे पास नहीं था। चावल लेके भिगो के, वाश करके भिगो के मैंने ये पीस लिए हैं। अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी है ये, और मैंने 2 टेबल स्पून लिया था चावल।
तो इसमें हम डालते डालते घोटते जाएंगे। अगर ये हमने चावलों का आटा नहीं डालेंगे तो कितना भी हम इसको गाढ़ा करेंगे ना, तो इसको रखने के बाद इसमें पानी ज़रूर आएगा, पानी पानी हो जाता है साग, आप कितना भी गाढ़ा करके उतारेंगे। अब इसको खूब अच्छी तरह से हमने घोटना है, फ्लेम को फुल रखना है ताकि ये पानी जो है ये भी सारा ड्राई हो जाए। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब 2 टेबल स्पून इमली का पल्प, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया मुझसे, लेकिन आप गाढ़ा सा पल्प भी डालेंगे कोई मसला नहीं है। मैंने थोड़ा सा पतला किया था, ये 3 टेबल स्पून हो चुका था, लेकिन गाढ़ा पल्प 2 टेबल स्पून होना चाहिए। अपने साग के हिसाब से मेरा 1.5 किलो के जितना साग बचा है। बाकी साफ़ करते करते अब इसको भी खूब अच्छी तरह से हमने पकाना है, मिक्स भी करना है, घोटना है। बिल्कुल घुटा हुआ साग जो है बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अब यहाँ पे मैंने, आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को, हबीब ऑयल है, उसको गर्म करके थोड़ा सा मैंने पका के डाल दिया है इसमें। अब इसमें शाइनिंग आएगी, बहुत ही अच्छा इसका जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आँखों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो खाने को बहुत ही दिल करता है। ये साग होता तो बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। देखिए कितना मज़ेदार सा बन चुका, घुट चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है ये साग, इतना मज़ेदार बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये मटर का ही, सॉरी, चने का साग है, इससे घोटना तो बहुत पड़ता है, मेहनत है, लेकिन इसका फल हमें बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत टेस्टी होता है ये। इसमें हाफ कप मैंने पैन में जो है ऑयल डाल दिया है। अब ये मैंने लहसुन कूट लिया था, देसी लहसुन बहुत ही मज़ा करता है। आपके पास देसी लहसुन मजबूरन ना हो तो आप वो भी फार्मी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देसी मंगवाएंगे तो बहुत ही साग में मज़ा आएगा। अब इसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, इसकी टेस्ट ख़राब हो जाएगी, इसकी खुशबू बहुत ही ख़राब हो जाती है जब जल जाता है तो। अब इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब देगचे के नीचे फ्लेम तो नहीं है, मैंने उतार के रखा है, साइड पे रखा है। तो इसमें हमने ये जो मैंने तड़का लगाया है ये डाल देना है। ये तड़का जो है लहसुन का डाल के और इसमें हमने इसको ढक्कन लगा देना है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बना है ये साग। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने जो आपको बताया था कि मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है अपने हिसाब से, और मैंने 2 अदद टमाटर भी डाल दिए थे। टमाटर भी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, खट्टा और इतना टेस्टी बनता है, आप यकीन करें। इसके साथ चावलों की रोटी होगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। ये सर्दियों की सौगात है, काफ़ी महीनों के बाद आता है ये साग हमारे पास, तो हमें चाहिए कि खाना चाहिए हमें रोज़, लेकिन इसमें मेहनत तो है। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि काफ़ी सारा बॉयल करके और रख लें फ्रिज में, जब आपका दिल करे फिर इसको अच्छी तरह से घोट के और मिक्स करके पीस के आप खाएं। देखें कितना मज़ेदार सा टेस्टी बन चुका है साग। मैंने पराठे के साथ आपको टेस्ट करके दिखाया है। अभी चावलों की रोटी या चावलों का चिल्ला मैंने नहीं बनाया है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होती है ये साग की रेसिपी। साग बहुत ही मज़ेदार होता है, हर किसी को पसंद होता है। तो ये साग की रेसिपी आप ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये साग आपसे कैसा बना। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे अपनी हर दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।